आज का कलाम और आज का टाइटल जो आपने देखा होगा वो है लॉर्ड आई एम टायर्ड। खुदा मैं थक गया हूँ। और उसके लिए जो हम रीडिंग पढ़ेंगे वो ज़बूर 69 है, 69 ज़बूर। ये दाऊद ने लिखा है। और इसकी पहली जो हम 6 आयत पढ़ेंगे, पहली आयत से, ऐ खुदा मुझको बचा ले क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा। मुझसे बेसबब दावत रखने वाले मेरे सर के बालों से मेरी हलाकत के ख्वाहां और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस मैंने जो छीना नहीं मुझे देना पड़ा। ऐ खुदा तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदा नहायत रहीम खुदा है और जब हम उसको पुकारते हैं वो हमें जवाब भी देता है। लेकिन कुछ वक्त ऐसे हमारी जिंदगियों में होते हैं जब हम थक जाते हैं। हम इतना थक जाते हैं कि दाऊद की तरह कहना पड़ता है, खुदा मेरा गला सूख गया है, खुदा मेरी आवाज नहीं निकल रही, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के, खुदा तू मुझे जवाब क्यों नहीं देता। और ऐ खुदा मैं थक गया हूँ अपने अराउंड लोगों से जो मुझे अनॉय करते हैं। और ऐ खुदा मैं थक गया हूँ उन सारे रिश्तों से जो मुझे परेशानियां देते हैं। खुदा मैं थक गया हूँ अपने फाइनेंशियल इश्यूज लेके। और ऐ खुदा मैं थक गई हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके। जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों से रिलेटेड कलाम है। और अगर आप रूह रखने वाले हैं तो ये कलाम खुदा ने मुझे आज दोपहर के मतलब आफ्टरनून में जब मैं सोच रही थी, खुदा इतना सारे हैं बिकॉज आई एम टायर्ड। खुदा मैं भी टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ फिजिकली या खुदा मैं टायर्ड हूँ मेंटली। हम बहुत थके हुए लोग हैं क्योंकि हम दुनिया के अपने, जैसे दाऊद नबी कहता है, खुदा तो मेरी बेवकूफियों से वाकिफ है, मेरी हमाकतों से वाकिफ है, अपनी की गई गलतियों से टायर्ड है। पर खुदावन पे ईमान रखने वाले तो इस चीज पे ईमान रखते हैं कि यशायाह नबी की किताब में सहीफा में लिखा है 40 बाब उसकी 28 से 29 आयत पढ़ूंगी। क्या तू नहीं जानता कि क्या तूने नहीं सुना कि खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालक थकता नहीं और वो मांदा नहीं होता, उसकी हिकमत अदराक से बाहर है, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। तो खुदा तो कहाँ चला गया है जो तू मुझे तवाना करता है। मैं क्या करूं ऐ खुदावन कि मेरी थकन चली जाए। ऐ खुदावन मैं जब से पैदा हुआ या पैदा हुई, मैं इस जमीन पे जब से आया या आई हूँ, खुदावन मैं इन सारे मसलों में फंसा हुआ हूँ। तो मुझे कब जवाब देगा खुदा? तो मेरी सुनता क्यों नहीं है? मैं बहुत सारे लोगों के दिल की बात आज कह रही हूँ। जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, साइट एंड साउंड मिनिस्ट्री पे, आप अपने कमेंट्स में लिख के भेजें कौन कौन टायर्ड है, क्योंकि खुदा उनका आज एक वादा है, वो सारे थके हुए वालों को जोर बख्शने वाला है। और उसके बाद जब हम खुदा उनके सारे वादों को याद करते हैं तो कुछ भी नहीं काम करता, कुछ भी नहीं काम करता। और फिर मैं दुआ भी करता हूँ खुदावन, मैं रोजे भी रखता हूँ खुदावन, मैं हर किस्म की इबादत अटेंड करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का मैसेजेस सुनता हूँ खुदावन या सुनती हूँ खुदावन। मुझे जो कोई प्रॉफिट अपोस्टल जो भी कह देता है मैं उसके पीछे भागता हूँ खुदावन। लेकिन फिर भी खुदावन मेरे दिल को, मेरे बदन को इत्मीनान नहीं है खुदावन। मैं क्या करूँ? तो कब मेरी जवाबदेही करेगा? मैं क्या करूं खुदा? जब हम ये सारी बातें अपने खुदा से कर रहे होते हैं, जैसे दाऊद नबी कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, आज हम बदनी तौर पे कमजोर हैं, हम स्पिरिचुअली वेयर आउट हो जाते हैं, हम
اسپرچولی ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ہم کبھی کبھی ذہنی جو ہے توانائی محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم لو فیل کر رہے ہیں اور ہمیں انگزائٹی آدھ گوشتی ہے, ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ یسوع تو اوپن آفر دیتے ہیں. میتھیو متی 11 باب اس کی 28-29 آیت میں لکھا ہے, محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں. پھر بھی آپ خدا یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود میں آرام کیوں نہیں پاتا؟ خدا میرا دل کیوں سکون میں نہیں ہے؟ ہاں خدا میں نے بہت غلطیاں کی, تو میری حماقتوں سے واقف ہے. اے خدا تو مجھے بخش دے. ہم یہ ساری باتیں اپنے خدا سے کہتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں, اکثر آپ بھی کہتے ہوں گے. ایسا ہم ریگولر, کچھ لوگ کئی صدیوں سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. میری بہت ساری بہنیں ہیں جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں, 10 سال گزر کے ہیں, 8 سال گزر کے ہیں, 5 سال گزر کے ہیں, ابھی تک کنسیو نہیں کر پائی ہیں. میرے بہت سارے بردر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, فائنینشلی بلیسنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہت سارے سالوں کی محنت کے بعد کچھ ہو نہیں پایا ہے. اور یسوع مسیح کی آفر اوپن ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا. کیا یسوع نہیں تھکا تھا؟ یسوع بھی تو تھک گیا تھا, فقیہ اور فریسیوں کی ریاکاریوں سے تھک گیا تھا. اور خدا جب اتنا وہ تھک جاتا ہے, جب وہ ہیکل میں جاتا ہے, وہ ساری جھوٹے کاموں سے تھک جاتا ہے, وہ ہیکل کا جب یہ حال دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے اور چیزیں گراتا ہے اور تہس و نحس کرتا ہے ساری چیزوں کو, کیونکہ یسوع ریاکاریوں سے, فریبوں سے تھک جاتا ہے. ہم بھی اپنے اراؤنڈ لوگوں سے, اپنے پارٹنر سے, اپنی بروکن میرج سے, اپنے بروکن ریلیشن شپ سے, اپنے بچے کے ڈرگ ایڈکشن سے, اپنی بہت ساری پاسٹ کے کیے گئے فیصلوں سے تھکے ہوئے لوگ ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن کچھ نہیں. ہم بہت سارے لوگوں کا کلام بھی سنتے ہیں, کلام سن کے ہمیں تقویت ملتی ہے, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن قصور میرا اور آپ کا ہے. ہم جب کلام سنتے ہیں, کوئی ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے, ٹیچ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہم سن کے وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کلام سے ایک بھی چیز پک نہیں کرتے اور اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. کیا خداوند یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو خالی کر دے اور میرے پاس آ جا, میں تجھے آرام دوں گا؟ تو پھر کیوں میں اپنی ہیومن ٹرکس چلانا چاہتی ہوں, اور میں کیوں لوگوں کو رشوت دے کے اپنے کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں؟ میں کیوں ہر پروسیس کو فاسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں کیوں اپنے ہر غلط ارادے کو اپنے خدا کو دیتا ہوں اور اس غلط ارادے کے پیچھے فائنانس کو ضائع کرتا ہوں, اپنی رسپیکٹ کھو دیتا ہوں یا دیتی ہوں, اور پھر بھی خدا ان سے کہتا ہوں خدا میں تھک گیا, کیونکہ میں اور آپ پورے طریقے سے خدا ان کو تو کچھ دیتے ہی نہیں. ہم جب پورے طریقے سے اس کی صلیب کے نیچے, میں کہتی ہوں سب کچھ اس کی صلیب کے نیچے رکھ دو, کیونکہ اس نے کہا سب تمام ہوا. ہم پورے طریقے سے اپنی پریشانی, اپنا دکھ, اپنا فائنینشیل ڈسپیوٹ, اپنی بچے کی ایڈکشن, اپنی لائف میں ایڈکشن ہے جو ہماری, اپنی مجبوری, اپنا فائنانس کمپلیٹلی خدا ان کو نہیں دیتے. ہم پورے طریقے سے اس آیت پہ ایمان نہیں رکھتے, کیوں اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا اور ناتوان کو توانائی کو زیادہ کرتا ہے. ہم پورے طریقے سے ایمان میں اس آیت پہ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ ہم اپنے بدنی ایفرٹ سے, اپنی روزے رکھ کے, اپنی دعائیں مناجاتیں رکھ کے, اپنے لیے ڈفرینٹ میٹنگز اٹینڈ کر کے, وارفیئر کی پریئر اٹینڈ کر کے ون کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کو پورے طریقے سے اس کے وعدے پہ یقین نہیں رکھتے. ہم پورے طریقے سے اس کو اپنا ٹوٹا ہوا دل, اپنی ٹوٹی ہوئی شادی, اپنے بچے کی پرابلم, اپنی ہیلتھ کا ایشو یا اپنے بچوں کی ہیلتھ کا ایشو, اپنے پارٹنر کی ہیلتھ کا ایشو, اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کا ایشو, پورے طریقے سے اس کو دیتے نہیں ہیں. جبکہ وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, میں ناتوان کو توانائی بخشتا ہوں.
हम पूरे तरीके से उसको कुछ भी नहीं देते। फिर हम क्या करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं। स्टॉप डूइंग। आज आपकी जिंदगी में अगर फाइनेंस की कमी है, आपको कोई और अचीवमेंट चाहिए, आप किसी इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, आप शादी करने के प्रोसेस में हैं, आप कंसीव होने के प्रोसेस में हैं, कंप्लीटली गिव इट टू हिम। पूरे तरीके से हर चीज उसको दे दे और क्या, खुदावन ये तेरी है और मैं सोने जा रहा हूँ खुदावन, और मैं जानता हूँ जब मैं सुबह उठूंगा तो तू मेरे लिए नया रास्ता तलाश करेगा। इससे पहले कि खुदा मेरे लिए रास्ता तलाश करे, मैं रात को मंसूबे बांधता रहता हूँ कि मैं सुबह उठ के क्या करने वाला हूँ कि ये सब कुछ अच्छा हो जाए। मुझे अपना सब कुछ पूरे तरीके से खुदावन को दे। ऐसा हम नहीं करते और हम पीछे रह जाते हैं। हम उसी कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि हम अपना एफर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इफ यू नीड फ्रीडम, आज आपको अगर अपनी प्रॉब्लम से आजादी चाहिए तो आज वादा करें खुदा यीशु, मैं सब कुछ तुझे देती हूँ, तुझे देता हूँ, क्योंकि तेरा वादा है मेरे पास आओ। तो अपने आप को खाली करो। और खाली कैसे कर सकते हैं? खुदावंद रूह है और उसकी प्रोसेस कैसे होती है? रूह हक और सच्चाई से अपने दिल की साफ करना, अपनी स्पिरिट को, अपनी जान को खुदा के हुजूर खाली करना है। जैसे दाऊद फरमाता है, खुदावंद तू मेरी सारी हमाकतों से वाकिफ है। ऐ खुदावंद मुझे बख्श, ऐ खुदावंद मुझे बचा। पूरे तरीके से उसको देना, किसी शख्स के पीछे नहीं भागना, किसी इंसान के पीछे नहीं भागना। और फिर जब वो कहता है तो वो करता है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और वो वादों का सच्चा खुदा है और उसकी मुंह की बातें कभी टल नहीं सकती हैं। और जब वो कहता है मेरे मुंह की बातें टल नहीं सकती, तो मैं और आप अपने ईमान पे कमजोर पड़ जाते हैं। मैं और आप अपने ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं। आज जब मैं और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा इशू है जिससे थके हुए हैं, कई सालों से थके हुए हैं, अपने अराउंड लोगों से थक जाते हैं, हम अपनी औलाद से थक जाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से थक जाते हैं। कभी हमारा दिल नहीं चाहता किसी के साथ बात करने, हमारा दिल चाहता है हम बिल्कुल खामोश हो जाएं। वो ऐसा वक्त होता है जब खुदावंद आपसे कलाम करना चाहता है, अपने आप को बदल दो। लेकिन हमने अपने आप को ना बदलने का ठाना हुआ है। क्यों ठाना हुआ है? क्योंकि हम क्विक फिक्स करना चाहते हैं, हर चीज को क्विक फिक्स करना चाहते हैं। और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, दरख्त फल नहीं लेके आ सकता। मेरी बात आज याद रखिएगा। वो कहता मैं वाइन हूँ, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, और जो मुझसे जुड़ा रहता है, जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है, वो फल लेके आएगी और उसको काटता छांटता है। आज फ्यू मंथ्स बैक की बात है, जब खुदा मैं प्रे में थी और मुझे लगा कि किसी शख्स को मेरी ज़रूरत है, और जब मैंने ठान लिया कि मैं उस शख्स की ज़रूरत को पूरा करने वाली हूँ, तो खुदा ने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? तो खुदा ने कहा जो मैं उसको कहता हूँ वो शख्स वो नहीं करता, और उसने अपनी आदत बना ली। और जब तक उस शख्स ने वो आदत ना छोड़ी, वो इस सफरिंग से बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज मैं उसे दुरुस्त कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग उस दुरुस्तगी को, उस अमेंडमेंट को खुदावंद जो हमारे में काट छांट करता है, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, उसको ब्लेम करके कि खुदावंद मैं थक गया हूँ, मैंने रोजे रखे। क्या मेरी बदनी एफर्ट कभी कुछ मुझे दिला सकती है?
नहीं दिला सकते। It's all because of Jesus. सब कुछ मेरे पास है, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ रहने वाला है, और जो आइंदा मिलने वाला है वो सिर्फ यस्सु के वसीले से है। कभी आप सोचते हैं आप आज डे ऑफ जजमेंट हो या मैं मर जाऊं, मैं आसमान पे चली जाऊं और खुदावंद मुझसे पूछे, हाँ कमल, मैं किस बिना पे तुझे अपनी बादशाहत में, अपने जो है उसमें एंटर करूं, तो मैं कहूंगी खुदावंद मेरे ही वजह से नहीं, यस्सु ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी और उसने मेरे गुनाह माफ किए, खुदावंद यस्सु के वसीला से। लेकिन आज हम यीशु को मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों की किताब में यीशु है ही नहीं। लोग एक मैसेज सुनते हैं, फिर दूसरा मैसेज सुनते हैं, फिर दूसरे वॉरफेयर में चले जाते हैं, फिर किसी से प्रे कराने चले जाते हैं। जो वो कहता है उस पे तो हम अमल नहीं करते, उस पे तो हम बिल्कुल भूल गए हुए हैं कि हमने उस पे अमल करना है। क्योंकि पहला पत्रस 5 बाब उसकी 6 से 7 आयत में लिखा हुआ है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। डू यू बिलीव कि उसको मेरा और आपका ख्याल है? अगर उसको मेरा और आपका ख्याल है तो फिर वो जो कहता है मैं वैसा करूंगी या आप ऐसा करेंगे, तो वो आपके थके हुए बदन को, थके हुए ज़हन को, थकी हुई जिंदगी को आराम देगा, सुकून देगा, इत्मीनान देगा। अगर मैं और आप उसका जुआ उठा लें तो उसका जुआ नरम और मुलायम है। लेकिन आजकल हम तो जो नया सोशल मीडिया का दौर चला है उसमें हम लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, लोगों को बताने के लिए सब कुछ करते हैं। अपने लिए मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो मुझे किसी और को दिखाना है। तो फिर मैं कौन, जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ या जो अपनी रियल लाइफ में? यीशु ने तो मुझे एक बनाया है, तो मेरी जिंदगी कौन सी वाली रियलिटी में है? जो सोशल मीडिया पे है, जो मैं रियल में हूँ, जो मैं चर्च में हूँ या दोस्तों के साथ हूँ, जो मैं काम पे हूँ या घर पे हूँ, मैं कौन हूँ? मैं मुखौटा लेके अपनी दोहरी पर्सनालिटी को लेके क्यों जी रहा या जी रही हूँ, जबकि खुदावंद कहता है कि तू मेरे पास आ जा। इतनी सारी बातें मेरे और आपके अराउंड जो है वो मुझे और आपको थका देती हैं, लेकिन हम ये नहीं वर्कआउट करते। मैं क्यों थक गया? क्योंकि मेरा तवानाई देने वाला तो कभी भी नहीं थकता, वो मेरा बनाने वाला है, वो मुझे रिचार्ज करता है, और वो ऐसा मुझे चार्ज करता है या रिचार्ज करता है या मुझ में तवानाई भरता है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। मेरा ईमान क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि मैं उसके हुक्मों को नहीं, मैं उसके पीछे नहीं। आज अपनी लाइफ में जब हम कलाम को पढ़ते हैं, क्या हम कलाम से कोई भी एक आयत उठा क्या अपने दिल के पास रख लेते हैं और उसको दिन में 10 या 5 दफा भी याद करते हैं? जब हम पढ़ते हैं जो है बहुत सारी आयतें मेरे दिल के करीब हैं और मैं जब उनको पढ़ती हूँ और मैं सोचती हूँ तो वाकई। और जब ये अज़ाया की मैं रेफरेंस पढ़ रही थी तो आगे चल के जब वो कहता है वो नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर जोर हासिल करेंगे। क्या हम खुदावन का इंतजार करते हैं या हम अपनी इंसानी एफर्ट करना चाहते हैं? क्या खुदावन जो रास्ते मेरे लिए बना रहा है मैं उस पे चल सकता हूँ? क्योंकि उसका जुआ नरम और मुलायम है।